So, hello guys. All right. Now, I've been wanting to talk about this show since forever. जब से जो है कुछ सालों पहले मैंने इसके फर्स्ट 2 सीजन्स देखे थे एंड फाइनली दिस ईयर आई रीस्टार्टेड दिस शो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड नाउ आई एम ऑल कॉट अप. ऑफ कोर्स तुम लोगों ने जो है टाइटल में जो है नाम देख ही लिया है. मैं बात कर रहा हूँ नात्सुमे यूजिंचो या फिर कहो नात्सुमे's बुक ऑफ फ्रेंड्स के बारे में, विच wasn't only surprisingly deep but also one of the most healing experiences I have had in this medium. तो आज के इस वीडियो में मैं नात्सुमे's बुक ऑफ फ्रेंड्स से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि क्यों तुम्हें ये एनीमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए. सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को. शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ. हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है नात्सुमे तकाशी से, जो एक ऑर्फन है और इसी वजह से वो बचपन से ही काफ़ी सारे घर चेंज करता रहा है, कई सारे डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता रहा है और बचपन से ही उसके पास काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये कैपेबिलिटी थी कि वो योकाई वगैरह को देख सकता था, जो सुपर नेचुरल अपैरेशन निकल के आते हैं. यूजुअली वो ह्यूमन आई के सामने इनविजिबल होते हैं बट कुछ ही लोग एक्चुअली में इन सुपर नेचुरल बीइंग्स को देख सकते हैं और इसी वजह से नात्सुमे तकाशी को हमेशा से ही कह सकते हो कि एक वियर्ड पर्सन माना जाता था बचपन से ही. अपॉन एंटरिंग हाई स्कूल ही स्टार्टेड टू लिव विद द फुजीवारा फैमिली, एक कंट्री साइड में, जहाँ जाने के बाद ही वो डिस्कवर करता है एक पर्टिकुलर किताब, एक बुक जो एक्चुअली में बिलोंग करती थी उसकी ग्रैंड मदर को, हु वॉज ऑल्सो एबल टू सी योकाई इन हर यंगर डेज. और इसी वक्त हमें यहाँ पे कह सकते हो कि इसका इनकाउंटर एक हाई लेवल स्पिरिट जिसका नाम मादरा रहता है उसके साथ भी होते हुए नजर आता है, जो नात्सुमे के साथ एक डील करता है cause he senses some unreal power from him. जिसके बाद हमें इन्हीं दोनों के कह सकते हो कि एडवेंचर्स इस शो के अंदर देखने को मिलते हैं, जहां नात्सुमे यूजिंचो हमें एक याशिकी शो जो सुपरनैचुरल एनीमे देखने को मिला है, जिसके अंदर 7 सीजन्स, 2 मूवीज और कुछ स्पेशल एपिसोड्स भी मौजूद हैं. नाउ दिस एनीमे वाज फुल ऑफ सरप्राइजेस. देखो, याशिकी मेरा गो टू जॉनरा निकल के आता है. आई लव माई वेल रिटन याशिकी एनीमे शोज, ऑल्दो मुझे हमेशा से ये लगता था कि नात्सुमे यूजिंचो बस एक एपिसोडिक शो होगा जिसके अंदर हमें कह सकते हो कि होलसम और ब्यूटीफुली रिटन एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, स्टोरीज देखने को मिलेंगी. बट व्हाट आई डिडंट रियलाइज इज दैट इट वाज एक्चुअली अ कैरेक्टर ड्रामा ऑल अलोंग, जहाँ बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि जो नात्सुमे जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कई सारे इन्हीं तरीके के डिफरेंट अपैरेशन यानी कि योकाई वगैरह को इनकाउंटर करता है. हर एक एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि कुछ योकाई अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं और कुछ ह्यूमंस की तरह ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. वी लर्न अबाउट देयर स्टोरीज, देयर पास्ट एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इट मेक्स यू इमोशनल एज वेल. यानी कि नात्सुमे यूजिंचो एक ऐसा एनीमे निकल के आता है जो तुम्हें डेफिनेटली कई सारे मोमेंट्स पे रुलाएगा भी. बट ये सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मे बी कह सकते हो कि जो ओवरऑल इंप्रेशन मैंने इसका सेट किया है वो यही है कि हाँ इट माइट बी अ होलसम शो विद सम ब्यूटीफुली रिटन स्टोरीज, बट दैट्स नॉट ऑल. क्योंकि यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली एक प्रॉपर कैरेक्टर ड्रामा देखने को मिलता है. जो नात्सुमे है ना, उसका हमें इंटायर शो के थ्रू कैरेक्टर प्रोग्रेशन देखने को मिलता है. उसे हमेशा से ही जो है लोगों ने काफ़ी वियर्ड समझा है क्योंकि उसे योकाई नज़र आते थे और वो बचपन से ही कह सकते हो कि उनसे बच के भागता रहता था. लोगों को लगता था कि वो झूठ बोल रहा है और इसी वजह से उसके दिमाग में भी वो कह सकते हो कि एक वियर्डो जैसी पर्सनैलिटी डेवलप कर लेता है, जिसके वजह से वो ह्यूमन से खुद को डिस्टेंट रखता है. उसके लिए उसके मन में कह सकते हो कि योकाई से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड होती है और इन जनरल वो ह्यूमन से इन जनरल जल्दी क्लोज आता नहीं है, जल्दी किसी से बात करता नहीं है. बट जैसे जैसे कह सकते हो कि ये शो प्रोग्रेस करता है ना, हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो ह्यूमंस और योकाई इन दोनों के ही वर्ल्ड की कम्प्लेक्सिटी के बारे में समझता है. वो देखता है कि किस तरीके से चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं हैं. ह्यूमंस कह सकते हो कि कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं बट एट द सेम टाइम कितने टेरिफाइंग भी निकल के आ सकते हैं, और वही सेम चीज़ योकाई के साथ भी. और उसी तरीके से हमें कह सकते हो कि एक प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है इसका, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगा. नाउ हियर्स द थिंग, जब भी हम कोई शो जो एनीमे देखते हैं तो वहाँ पर्टिकुलरली जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो हमें कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा होपफुल देखने को मिलता है, जो दूसरे कैरेक्टर्स को काइंड ऑफ रिडेम्पशन देने का मदद करे. और उसका एक मेन रीज़न ये निकल के आता है कि इस तरीके के प्रोटैगनिस्ट के लाइफ में मेनली कोई ऐसा मेंटोर रहा होता है या इन जनरल उनके पेरेंट्स ऐसे रहे होते हैं जो उन्हें इस तरीके से कह सकते हो कि क्रिएट ही करते हैं, इस तरीके से शेप देते हैं कि वो कह सकते हो कि गुड ह्यूमन बींग्स बने. लेकिन
लेकिन जो चीज़ नात्सुमे ताकाशी को एक कह सकते हो कि ज़्यादा स्टैंड आउट करने वाला प्रोटैगनिस्ट बनाती है बाकी शो जो प्रोटैगनिस्ट है, वो ये है कि हमें स्टार्टिंग में नात्सुमे वैसा देखने को नहीं मिला है, बट इवेंचुअली इन एक्सपीरियंसेस के साथ, इन डिफरेंट योकाइस के कह सकते हो कि लाइफ के बारे में जानने के साथ, नए ह्यूमन से इंटरेक्ट करने के बाद वो कह सकते हो कि खुद से चीज़ों के बारे में सीखता है, वो मैच्योर बनता है और वो इवेंचुअली एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि काफ़ी होपफुल नेचर डेवलप करता है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। बिकॉज़ इसी के वजह से हमें ये भी देखने को मिलता है कि अपकमिंग कह सकते हो कि 1-2 सीजन्स के बाद ये चीज़ काफ़ी विजिबल हो जाती है कि शो होप, रिग्रेट्स, लोनलीनेस और फ्रेंडशिप जैसे कई सारे कह सकते हो कि टॉपिक्स को, थीम्स को डिस्कस करता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। और इन सब के ऊपर से जो चीज़ नात्सुमे यूजिंचो को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाती है वो है नात्सुमे और मादरा यानी कि न्यानको सेंसे की केमिस्ट्री। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही शानदार निकल के आती है और ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। वो चीज़ देखना तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, जिसके साथ साथ जैसे जैसे तुम स्टोरी में आगे बढ़ते जाते हो ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ, एपिसोडिक नेचर जो है वो शो का तो कह सकते हो कि हमेशा से प्रेजेंट रहेगा ही, लेकिन स्टोरी भी धीरे धीरे कह सकते हो कि एक लीनियर पाथ टाइम टू टाइम लेती रहती है, जहाँ जो इसका वर्ल्ड है वो हमें एक्सपैंड होते हुए नज़र आता है, हमें नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, हमें जानने को मिलता है बड़े बड़े क्लैंस के बारे में, हमें जानने को मिलता है विज़र्ड्स और एग्जॉर्सिस्ट वगैरह के बारे में, जो चीज़ कह सकते हो कि तुम्हें एक्साइटिंग करती है, लेकिन साथ ही साथ कह सकते हो कि किसी भी तरीके से शो को रेपिटेटिव बनने नहीं लगती है। यानी कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एक पॉइंट के बाद जब जो हमारा नात्सुमे है, जो उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर आर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है चीज़ें होलसम हो जाएंगी, हमें कह सकते हो कि उसी तरीके से हॉरिफाइंग येट इमोशनल एपिसोड्स देखने को मिलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे आर्क्स भी आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, जहाँ कैरेक्टर्स को सैबोटाज किया जाता है और उस मोमेंट से जो है नात्सुमे कैसे बच के निकल के आ पाएगा, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आती है। बिकॉज हम ये देखने को मिलता है कि नात्सुमे एक ऐसा बंदा है जो ह्यूमन वर्ल्ड और योकाई वर्ल्ड दोनों के साथ को रिलेट करता है, दोनों के साथ को एग्जिस्ट करता है और कह सकते हो कि इन जनरल एक काफ़ी बड़ी प्रेजेंस क्रिएट करता है जिस तरीके से शो आगे कंटिन्यू होता है, और उस चीज़ को इस एनीमे में बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। बट प्रोटैगनिस्ट की बात तो बहुत ही हो गई, जो कास्ट भी है ना इन जनरल शो की, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जितने भी तुम्हें साइड कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे। जो रीअकरिंग कैरेक्टर्स हैं वो कह सकते हो कि काफ़ी क्वर्की और एंटरटेनिंग निकल के आते हैं, येट कई सारे कैरेक्टर्स काफ़ी सिंपल निकल के आते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। तुम्हें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो एट फर्स्ट तुम्हें शैलो लगेंगे, जिन कैरेक्टर्स को जो है तुम कह सकते हो कि अनोइंग नज़रों से देखोगे, बट धीरे धीरे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करेगी तुम्हें उन कैरेक्टर्स में भी कम्प्लेक्सिटी दिखने लगेगी जब तुम्हें उनके पास्ट के बारे में पता चलेगा। और उस तरीके से जो है ना शो कह सकते हो कि काफ़ी बेहतरीन और मैच्योर राइटिंग को फॉलो करता है। ऑल दैट विथ इनक्रेडिबली स्टनिंग एनिमेशन क्वालिटी एंड म्यूजिक जस्ट मेक्स इट इवन बेटर। जिस सब के ऊपर से जो चीज़ मुझे इस शो की, जो चीज़ मुझे नात्सुमेस बुक ऑफ फ्रेंड्स की बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो ये है कि हमें कहीं पे भी कह सकते हो कि एपिसोड्स रिपीट होते हुए नज़र नहीं आते हैं, कोई सिमिलर स्टोरी देखने को नहीं मिलती है। अब तुम सोचोगे कि जब 7 सीजन्स हैं तो ऐसा तो हो ही सकता है कि कुछ स्टोरीज़ हमें बिल्कुल सिमिलर देखने को मिले जब एपिसोडिक नेचर की बात की जाए तो, बट ऐसा नहीं है, चीज़ें यूनिक रहती हैं एंड दैट इज़ रियली इंप्रेसिव। शो के अंदर एक सुपरनैचुरल एस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा हेवली इन्वॉल्व है, कज इट इज़ अ सुपरनैचुरल एनीमे, और इसी वजह से जो जापानीज़ माइथोलॉजी की स्टोरी टेलिंग है और उनके जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं वो तुम्हें कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से ये चीज़ तुम्हें डेफिनेटली कह सकते हो कि ऑफ गार्ड पकड़ेगी कि शो कभी भी खुद को रिपीट नहीं करता है और हर वक्त तुम्हें कुछ नया देता है। इवन एपिसोडिक नेचर के होने के बावजूद भी कई सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो कह सकते हो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेवली इंप्रेस कर सकते हैं, और इसी वजह से कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जिनके एपिसोडिक नेचर होने के बावजूद भी उनके जो एपिसोड्स हैं वो मेमोरेबल निकल के नहीं आते हैं, बट नात्सुमेस बुक ऑफ फ्रेंड्स के साथ वो केस नहीं है। एंड डिस्पाइट ऑल दैट हमें ये भी देखने को मिला है कि किस तरीके से जो शो है वो एक काफ़ी हेवी सुपरनैचुरल थीम फॉलो करने के बावजूद भी, सुपरनैचुरल सेटिंग होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा ह्यूमेन हमें देखने को मिला है, और उसके वजह से तुम कैरेक्टर्स से रिलेट कर पाते हो, उसके वजह से तुम इन थीम्स से रिलेट कर पाते हो और इनकी कम्प्लेक्सिटी को समझ पाते हो। एंड
all that just genuinely make Natsume's Book of Friends one of my favorite shows. Definitely my second favorite Yashiki anime right after Mushishi. But अगर देखा जाए तो लास्ट में बात की जाए Natsume's Book of Friends रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9.5 आउट ऑफ 10 की. इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाई आई एम नॉट गिविंग इट अ 10 आउट ऑफ 10, देन सिंपली बिकॉज देर इज स्टिल अ लॉट लेफ्ट टू अनकवर. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने सारे डिफरेंट एपिसोड्स और मूवीज़ होने के बावजूद भी, कई सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं इस वर्ल्ड के और कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं कुछ कैरेक्टर्स को लेके जिनसे लेके अभी तक अपन अनअवेयर हैं. तो काफ़ी कुछ शो को अभी भी डिलीवर करना बाकी है और हमें आगे सीजन्स में वो चीज़ें होते हुए नज़र आने वाली हैं. सो या this is definitely a must watch anime for everyone, and if you are a fan of Yashiki genre, then this is going to be one of the best things you will ever see. सो गाइज़, ये थी वीडियो नात्सुमे यूचिंचो से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके. जब भी मैं कुछ ऐसे बेहतरीन वेल रिटन शोज़ की बात करता हूँ, आई ऑलवेज़ फील डिसअपॉइंटेड विद द प्रोडक्ट आई पुट ऑन. मुझे ऐसा लगता है कि इन वीडियोज़ में मैं पर्टिकुलरली इन शो के बारे में प्रॉपरली तुम्हें नहीं बता पाता हूँ. स्पेशली कह सकते हो कि इवन अगर स्पॉयलर्स की कैटेगरी में भी अपन जाते हैं तो कई सारी चीज़ें कह सकते हो कि जो तुम एक्सपीरियंस करते हो उन्हें इन जनरल एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. बट दिस इज़ वन हेल ऑफ अ वेल रिटन शो एंड यू गाइस शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. तुम में से जिन लोगों ने भी ये शो देख रखा है, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना. चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना. मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम.